दोस्तों हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स या पैसा ही सारी फसाद का जड़ है, या हमें तब तक काम करना होगा जब तक हम रिटायर्ड ना हो जाए और हमारी पेंशन चालू ना हो जाए, और हमारे घरों में कभी भी पैसों को लेकर बात ही नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टोनी रॉबिन्स द्वारा लिखी गई बुक मनी मास्टर द गेम से कुछ ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। और ऑथर ने इस बुक को लिखने से पहले बड़े बड़े अमीर लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट, चार्ल्स शॉप, कार्ल आइकन, और उन्होंने जो कुछ भी इन इंटरव्यूज से सीखा है उसे उन्होंने इस बुक मनी मास्टर द गेम में 7 स्टेप के रूप में बताया है, और इसके लिए उन्हें बेस्ट सेलिंग ऑथर का टाइटल भी मिला है। और हम इन 7 लेसन को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लेसन है मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, यानी पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही बुरा मालिक। इसमें ऑथर कहते हैं कि आपको पैसों को मास्टर करना है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो पैसा आपको मास्टर करने लग जाएगा। और इससे रिलेटेड वो एक कोड शेयर करते हैं कि यू आइदर यूज इट और इट यूजेस यू, यू आइदर मास्टर मनी और मनी मास्टर्स यू। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पर अपना पैसा खर्च कर रहे हो और आप वो सारी चीजें खरीद रहे हो जिनकी आपको एक्चुअल में जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप दिखावे के लिए और शॉप के लिए उन सब चीजों को खरीद रहे हो, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी कार एक्सेट्रा, तो ये चीज आपके लिए सही नहीं है और ये सारी चीज आपको गरीबी की ओर ले जा रही है। इसीलिए आपको अपने पैसों को कंट्रोल करना है। अगर आपको पता है कि कहाँ पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर अपना पैसा खर्च करना है, तो पैसा आपको पावर देता है। ऑथर कहते हैं कि हम पैसों के बारे में बात करना सही नहीं समझते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो या फिर पब्लिक प्लेसेस में। हम पैसों के बारे में बात करना अवॉइड करते हैं क्योंकि हम इन सब चीजों में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। इसीलिए टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमें इस मनी गेम को समझना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि कैसे हमें अपने पैसों को कंट्रोल करना है। इसके बाद अगला लेसन है नो द रूल बिफोर यू गेट इन द गेम। अगर आप अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हो तो आपको कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर मिल जाएगा जो कि वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट रखता है और वीडियो गेम्स खेलता है, और अगर आप उसके साथ कोई गेम खेलते हो तो वो बच्चा आपको उस गेम में डेफिनेटली हरा देगा क्योंकि उसने उस गेम को आपसे ज्यादा बार खेला है। इसीलिए मैक्सिमम लोग मनी गेम में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस गेम को ज्यादा बार खेला ही नहीं है। और जो लोग इस मनी गेम को पहले से ही जानते हैं और जिनको इन्वेस्टिंग के बारे में पहले से ही नॉलेज है, वो और भी ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और भी ज्यादा अमीर बने रहते हैं, और गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब होते रहते हैं। इसीलिए आप जहाँ पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उससे पहले आपको उसकी नॉलेज ले लेनी है, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना है। और जब आप ऐसा करते हो तो आप एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसका आपने पहले कभी नाम ही ना सुना हो। इसके बाद तीसरा लेसन है व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। इस लेसन में ऑथर में बताते हैं कि आपको एक नंबर डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। तो ऑथर कहते हैं कि वो एक बार एक सेमिनार में जाते हैं और वहां पर जाकर वो लोगों से पूछते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। तो वहां पर एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि मुझे पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 बिलियन चाहिए। तो ये सुनकर ऑथर उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें ये पैसे मिल जाए तो तुम इन पैसों का क्या करोगे। तो लड़का कहता है कि मैं इन पैसों से सबसे पहले खुद के लिए एक प्राइवेट जेट खरीदूंगा और न्यूयॉर्क शहर में अपना खुद का घर लूंगा। तो ऑथर उससे कहते हैं कि तुम्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इतने पैसों की जरूरत नहीं है। अगर तुम शुरुआत में ही इतने ज्यादा पैसों के बारे में सोचोगे और उसके लिए काम करना शुरू करोगे, और जब तुम इतने पैसे नहीं कमा पाओगे तो तुम थक हार कर बैठ जाओगे और अपनी फाइनेंशियली फ्री होने की उम्मीद भी छोड़ दोगे। इसीलिए हमें शुरुआत में ज्यादा बड़े गोल्स नहीं देखने चाहिए, हमें ऐसे गोल्स देखने चाहिए जो कि अचीवेबल हो। इसके बाद अगला लेसन है मेक द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इसमें आता है एसेट एलोकेशन, यानी कि आप अपना पैसा कहाँ पर रखते हैं। अब कई सारे लोग अपना पैसा बैंक्स में एफडीज करा के रखते हैं, तो कई सारे लोग अपना पैसा घर पर रखते हैं, और कई सारे लोग अपना पैसा स्टॉक, शेयर या बॉन्ड्स में रखते हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाता है कि आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट करके तो अमीर नहीं बन सकते हैं। अमीर बनने व फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको अपना पैसा स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसकी नॉलेज लेनी होगी, उसके बाद ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। जब आपकी एज 50 हो जाती है तब आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी रिटर्न आपने स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड से कमाया है वो पैसा आपका सेफ रहे। उसके बाद आप उन पैसों की एफडी करा सकते हैं। ऑथर में बताते हैं कि आपको अपना पैसा एक ही जगह पर इन्वेस्ट करने के बजाय अलग अलग जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, जिससे कि अगर आपका किसी जगह पर लॉस हो भी जाता है तो भी अब दूसरी जगह से आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि आपको वो लॉस मैनेज हो जाएगा। इसके बाद अगला लेसन है क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। अब आपको ये तो पता चल गया है कि आपको अपना पैसा एक ही जगह पर इन्वेस्ट ना करके अलग अलग जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन इस लेसन में हमें पता चलेगा कि हमको कहाँ कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए ऑथर ने रे डेलियो का एग्जाम्पल लिया है। तो रे डेलियो ने बताया है कि आपको लो रिस्क और हाई रिटर्न पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए अपना पैसा 30% स्टॉक्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स
में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में और 7.5% गोल्ड्स में और 7.5% ही कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पर आपके सभी इन्वेस्टमेंट प्लान ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आपका किसी एक दो जगह पर लॉस हो भी जाता है तो बाकी जगह पर आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि आपका वो लॉस मैनेज हो जाएगा। इसके बाद 6th लेसन है इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.001%। इस लेसन में ऑथर ने हमें बताया है कि आपको अपना पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट करना है जैसे दुनिया के 0.001% लोग इन्वेस्ट करते हैं। यानी जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो जब इकोनॉमी डाउन होती है तब जरूरत की चीजें खरीदते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा इसी टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि जब इकोनॉमी अच्छी हो जाती है तो वहां से उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न्स मिलता है। तो आपको भी उनकी तरह ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और इसके लिए आप उन पर लिखी जाने वाली बुक्स को रीड कर सकते हैं जिससे कि आपको इन्वेस्टिंग के बारे में पता चलेगा। और अगर आप किसी बुक के बारे में समरी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद 7 लेसन है जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। जब आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लेते हो उसके बाद आपको इन पैसों को एंजॉय करना है और आपको इस पैसों को उन बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है जिन लोगों को इसकी जरूरत है। और जब आप इन पैसों को दूसरों को दोगे जिनको इनकी जरूरत है तो उनके साथ आपको भी खुशी होगी। अब अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो सबसे पहला लेसन था मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, यानी पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही बुरा मालिक। तो आपको अपने पैसों को नौकर बनाना है ना कि मालिक। अगर आपको पता होगा कि आपको किस किस को अपना पैसा देना है और कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो पैसा आपको पावर देगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखोगे तो पैसा आपको कंट्रोल करने लग जाएगा। इसके बाद 2nd लेसन है नो द रूल बिफोर यू गेट इन द गेम। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि पैसा एक गेम की तरह है और हमें इस गेम के रूल्स को समझना होगा तभी हम इस गेम को जीत पाएंगे। इसके बाद 3रा लेसन था व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। इसमें ऑथर कहते हैं कि आपको एक नंबर डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। और इसमें आपको बहुत ही बड़ा गोल डिसाइड नहीं करना है क्योंकि अगर हम बहुत ही ज्यादा बड़ा गोल डिसाइड कर लेते हैं और जब हम उसे अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम अंदर से हार जाते हैं। इसीलिए हमें छोटे गोल से स्टार्ट करना चाहिए और जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हमें अगला गोल रखना चाहिए। इसके बाद 4th लेसन था मेक द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इसमें ऑथर ने हमें बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी एज 60+ हो चुकी है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका पैसा सेफ रहे और इसके लिए आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला लेसन था क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। इसमें ऑथर ने हमें रे डेलियो का एग्जांपल दिया था कि कैसे वो अपना इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो वहां पर उन्होंने बताया था कि आपको अपना पैसा 30% स्टॉक्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में और 7.5% गोल्ड्स में और 7.5% ही कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना है। इसके बाद 6th लेसन था इन्वेस्ट लाइक द 0.001%, यानी कि दुनिया के जितने भी 0.001% लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से आपको भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। इसके बाद लास्ट लेसन था जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट, यानी जब आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने लग जाते हो उसके बाद आपको अपने इन पैसों को एंजॉय करना है और बचे हुए पैसों को दूसरों में शेयर करना है। तो गाइज ये थी मनी मास्टर द गेम बुक की समरी और अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाय।